तो नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो जीके जीएस का क्लास है, इसमें 25 मिनट में हम 50 सवाल को देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो क्लास है, कह रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी आपको पता है कि दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है और ये कब बना था? 1912 में बना था। इसकी घोषणा 1911 में हो गई थी, परंतु ये बना कब था? 1912 में। उसके बाद कह रहे हैं कि कलकत्ता, तो दिल्ली से पहले इसकी राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी, है ना। तो दिल्ली से पहले इसकी राजधानी थी कलकत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता है कौन सा है? टाइगर है। टाइगर को ही क्या माना गया? भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। उसके बाद अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करेगा तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत के चिन्ह की बात करेगा तो भारत का चिन्ह क्या है? भारत का चिन्ह है अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ इसका चिन्ह है। अशोक स्तंभ आपको पता है कि अशोक स्तंभ क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके बाद अगर बात करें कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, राष्ट्रीय अगर वृक्ष की बात करेंगे तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष आपको पता है कि कौन सा है? पीपल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सूरज किस दिशा में निकलता है। आपको पता है कि सूरज किस दिशा में निकलता है? पूर्व, यानी कि ईस्ट की ओर निकलता है। और भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा, अगर ये पूछा जाएगा तो भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलेगा? तो आपको पता है कि पूरब में निकलता है, तो भारत का पूर्वोत्तर राज्य में ही होगा। पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है हमारा? आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश है, एपी। अरुणाचल प्रदेश में भारत में क्या होता है? सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उदय होता है। अगर विश्व की बात करेंगे तो विश्व में सबसे पहले कहाँ पर निकलेगा? तो जापान को सूर्य उदय का भी देश कहा जाता है। सूर्य उदय का देश भी किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। तो ये तो विश्व में हो गया। और भारत में बात करेंगे तो भारत में कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो अभी मैंने बताया आपको कौन सा है? मोर है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का मोर है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जल जीव है डॉल्फिन। डॉल्फिन इसका क्या है? जलीय जीव है। इसको कब बनाया गया? तो डॉल्फिन को बनाया गया 2016 से। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये किस नदी का है? तो किस नदी का अगर पूछा जाएगा तो ये गंगा नदी का क्या है? गंगा नदी का ये राजा है, कहने का मतलब डॉल्फिन। और डॉल्फिन को भारत का क्या माना गया? राष्ट्रीय जलीय जीव इसको माना गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव इसको माना गया है। पक्षी मोर, पक्षी कौन सा है? तो मोर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। आपको पता है कि हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का जब दो अणु मिलता है तो इसी से क्या होता है? पानी का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं? H2O कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलन से ही H2O का निर्माण होता है। और इसी को क्या कहते हैं? जल कहा जाता है। जल इसी को कहा जाता है। पानी इसको कहते हैं ना, पानी इसको कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से बनता है। उसके बाद कह रहे हैं कि NaCl क्या होता है? NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड ये एक तरह से क्या है? ये नमक है। क्या है? नमक है। ये क्या है? एक नमक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फूल आपको पता है कि कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है ना। कमल पे जिसपे कमल है जो कि कीचड़ में खिलता है। आपको पता है कि कीचड़ में खिलता है। ये यहाँ पे कीचड़ होगा ना, वहीं पर ये कमल का फूल क्या करता है? वहीं पर खिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कीचड़ में ही ये खिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो जितना ज्यादा परेशानी में रहेगा ना, वो उतना ज्यादा क्या होगा? निखरेगा, है ना, उतना ज्यादा निखरेगा। इसका अर्थ यही है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फूल कमल है। ठीक है, फूल कमल है। और गुलाब तो आपको पता ही है, रेड रोज इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है? कह रहे हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? आपको पता है? इसका आकार चौकोर है, गोल है, त्रिकोण है, लंबा है। वैसे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से गोल है, परंतु उसका आकार कैसा है? उसका अंडाकार आकार है ना। अंडाकार आकार है ना। इसका जो है क्या है? इसका गोल नहीं है। जियोलाइट इसको बोलते हैं ना। जियोलाइट इसका शेप है। जियोलाइट शेप मतलब होता है नारंगी के जैसा। आप कह सकते हैं नारंगी के जैसा। पूरा गोल तो इसका नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो लंबा ये तो होगा नहीं, त्रिकोण ये तो होगा नहीं, चौकोर ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? गोल। इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर क्या होगा?
सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा माना गया? परंपरागत रूप से यानी कि जो हमेशा खेला जाता है परंपरागत रूप से, तो कौन सा हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। हॉकी आपको पता है कि ये क्या है, भारत का खेल है, भारत का खेल है हॉकी। और जो हमारे मेजर ध्यानचंद्र जी हैं, मेजर ध्यानचंद्र जी जो है, ये लगातार लगातार 3 बार ये क्या चुके हैं, भारत को ओलंपिक में गोल्ड इन्होंने दिलवाया है। गोल्ड दिलवाया किसमें? भारत को हॉकी में। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी को क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है ना, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, 1933 का ओलंपिक, 1937 का ओलंपिक, इनमें इन्होंने क्या किया था? 32 और 36 का ओलंपिक में इन्होंने भारत को, 1940 के ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था? भारत को गोल्ड दिलवाया था। ठीक है, हॉकी में लगातार 3 बार। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? गान, यहाँ पर गान की बात है। एक होता है गान और एक होता है क्या? गीत। एक होता है गान और एक होता है गीत। तो यहाँ पर गान की बात किया, मतलब कि क्या होगा? राष्ट्रीय गान होगा यहाँ पर। उसके बाद गीत मतलब क्या? वंदे मातरम जिसको बोला जाता है, वंदे मातरम इसको बोला जाता है। और आपको पता है कि वंदे मातरम को अब हमारे पास 150 साल इसके पूरे हो चुके हैं ना। कह रहे कि महात्मा गांधी किसने लिखा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हीं को रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इनको बोला जाता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को ही क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, सेंसर प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसी को मस्तिष्क का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या काम करता है? ये प्रोसेसिंग का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मॉनिटर आपको पता है कि एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? टीवी इसको कह सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड भी क्या है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस। और आपको पता है कि माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं माउस में, 3 बटन इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपको पता है कि गंगा नदी की जो लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई, वो टोटल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और ये उत्तरी भारत में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तरी भारत में बहती है। उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है, उत्तरी भारत में बहने वाली नदी है। और इसकी लंबाई 2525। और कह रहे हैं कि कहाँ से निकलता है? तो राजस्थान से नहीं, दिल्ली से नहीं, केरल से नहीं, गोमुख कहाँ है? ये उत्तराखंड का एक स्थान है जहाँ से ये निकलता है, उत्तराखंड के एक स्थान से निकलता है ना। यूके भी इसको बोलते हैं। उत्तराखंड के गोमुखी से निकलता है नदी। और आपको पता है कि जो बिहार है हमारा, बिहार के बीचों बीच बहने वाली नदी कौन सी है? बिहार के बीचों बीच जो बहने वाली नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी ही है। और गंगा नदी के तट के किनारे कौन सा बिहार का शहर बसा हुआ है? पटना बसा हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पाटलिपुत्र भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ज्ञानीमेड। क्या हो जाएगा? ज्ञानीमेड इसका हो जाएगा, ज्ञानीमेड इसका क्या है? जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ज्ञानीमेड। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि पृथ्वी आपको पता है एकमात्र ग्रह जहां पर क्या है? एकमात्र ग्रह जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन है। उसके बाद शुक्र और पृथ्वी को क्या माना गया? जुड़वा बहन माना गया। उसके बाद कह रहे हैं कि मंगल, आपको पता है कि मंगल मिशन भी हुआ था ना, भारत ने मंगल मिशन भी लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? फल हो जाएगा आम, जिसको क्या बोलते हैं? मैंगो हो जाएगा। इसी का साइंटिफिक नाम क्या है? अगर
साइंटिफिक नाम पूछेंगे, साइंटिफिक नाम अगर पूछेंगे इसका क्या है, साइंटिफिक नेम आम का क्या है, तो इसको बोलते हैं मैंगोस्फेरा। क्या बोलते हैं? मैंगोस्फेरा। मैंगोस्फेरा इसका क्या है? साइंटिफिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसको मंगल को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। आपको पता है कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। और मंगल है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी है, मंगल है, और यहाँ पर क्या है? बृहस्पति है, और उसके बीच में जो ये वाला क्षेत्र है ना, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है इसको? आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। और इधर जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। और इस बीच में जो है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्षुद्र ग्रह की पेटी किसके किसके बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगर ये पूछा जाएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 जनवरी को ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये हो जाएगा पीपल। पीपल का पेड़ क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आम तो आपको पता है कि ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय फ्रूट है। राष्ट्रीय फ्रूट क्या है? आम है ना। आम को क्या बोलते हैं? मैंगस इंसिफेरा इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि दूध में कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? कौन सा पोषक तत्व अधिक होता है? इसमें ये पूछा गया, तो इसमें क्या होगा? कैल्शियम होगा। आपको पता है कि जो दूध है वो कैल्शियम का क्या है? मुख्य स्रोत है। उसके बाद कह रहा है कि विटामिन सी, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है ना, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है ना। पहले दूध को क्या माना जाता था? पहले दूध को पूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, परंतु अब इसको क्या कर दिया? पूर्ण पोषण से इसको बाहर निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। स्मॉलेस्ट ग्रह कौन सा अगर पूछा जाएगा तो स्मॉलेस्ट ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो बोलते हैं, लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट ग्रह आपको पता है कि कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति आपको कब पता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? कितने रंगों का है? 3 रंग का। इसमें कौन कौन सा है? आपको केसरिया, लाल नहीं बोलना है, कौन सा बोलना है? केसरिया बोलना है। उसके बाद कौन सा है? उसके बीच में सफेद है, इसको सफेद बोला जाता है। और उसके बाद कौन सा है? उसके बाद हरा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह। भगत सिंह। इस पे डाउट है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका आंसर होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। आपको पता है कि जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह वो होता है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। जैसे ये ग्रह, ये पृथ्वी ग्रह है, और पृथ्वी ग्रह है, और इसके चारों ओर यहाँ पर जो है ना, ये इसके क्या करेगा? चारों ओर चक्कर लगाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? उसी को उपग्रह बोलते हैं, या फिर इसी को चंद्रमा बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पशु से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस पशु से लिया गया? किस पशु से लिया गया? यहाँ पर बाघ ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया? क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, पर कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर होगा। ये सेम क्वेश्चन है, डबल ओवर आ गया। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपको पता है कि हमारे जो विश्व है इसमें कितने महासागर की संख्या है? विश्व महासागर में वैसे तो 4 है, लेकिन इसको 5 गिना जाता है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक को 2 कह दिया जाता है, तो इसीलिए मुख्यतः 4 है, वैसे 5 है। तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर इसका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। पैसिफिक ओशन इसी को बोलता है, पैसिफिक ओशियन इसी को बोला जाता है। पैसिफिक ओशियन क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? गीत कौन सा है? मैंने इससे पहले आपको बताया था, कौन सा होगा? वंदे मातरम होगा। ठीक है, वंदे मातरम में इसका हो जाएगा। उसके बाद जनगण मन क्या हो जाएगा? जनमन गान हो जाता है। सब गण, ये सारे जहां से, अच्छा ये तो क्या, ये तो भक्ति सॉन्ग है, यानी कि देशभक्ति सॉन्ग इसको बोल सकते हैं, देशभक्ति सॉन्ग है। ए मेरे वतन के लोगों, ये लता मंगेशकर के द्वारा लिखी गई, लता मंगेशकर के द्वारा लिखी गई है, के द्वारा लिखी गई है ना, के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1 किलो में कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी होता है, और 100 केजी इज इक्वल टू 1 क्विंटल इसको बोलते हैं, क्विंटल ये होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय
जलचर कौन सा है, जलचर कौन सा है? जलचर का अभी मैंने बताया था डॉल्फिन है, और डॉल्फिन को ही क्या माना गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया। डॉल्फिन है, डॉल्फिन को ही क्या माना गया, जलीय जीव, जलीय जीव इसको माना गया। भारत का जलीय जीव कौन सा है, डॉल्फिन है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता है ना, इंडिपेंडेंस डे क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता है कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था, इसीलिए इसको क्या मनाया जाता है, इसी दिन इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है कि नेहरू जी जो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री है। और अगर राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद। और ये किस आम लोकसभा में बने थे? ये आम लोकसभा चुनाव 1951 में ये बने थे। 1951 में ये बने थे, 1951 में बने थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं सूर्य एक क्या है? सूर्य एक क्या है? सूर्य आपको पता है कि सूर्य एक तारा है जो कि सबसे विशाल तारा है। और ये विशाल तारा कहाँ है? ये जो हमारा सौर मंडल है ना, सौर मंडल के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य है। और इसके जो अगल बगल में है, बाकी के क्षेत्र में बाकी सौर मंडल है ना, बाकी सौर मंडल इसके आसपास में। सूर्य कहाँ है? सूर्य केंद्र में। सूर्य कहाँ है? केंद्र में सूर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ जो है वो किस रंग का होता है? आपको पता है कि बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है पीला या नारंगी रंग इसको बोला जाता है, इसी कलर का ये होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? लागू हुआ अगर पूछा जाएगा तो ये कब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाएगा कि अंगीकार कब किया गया, अंगीकार अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। और ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। बनने में लगा समय कितना था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन है ना। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, अगर नहीं देखा है तो आप जा करके उस चैनल को देख लें, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? आपको पता है कि रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखी है ना। रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। वाल्मीकि जी के द्वारा ये लिखी गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। चीता को सबसे क्या माना गया है, फास्टेस्ट एनिमल माना गया है ना, फास्टेस्ट एनिमल्स माना गया। और ऐसा माना जाता है कि 180 किलोमीटर प्रति आवर ये क्या कर सकता है, दौड़ सकता है ना, बहुत ज्यादा। इतना तो ट्रेन भी, हमारे भारत का जो ट्रेन है ना वो भी 140-160 तक ही रह जाता है ना, जबकि ये क्या है, 180 किलोमीटर प्रति आवर दौड़ता है। कह रहे कि भारतीय का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस रंग का होता है? किस रंग का होता है? हरा या नीला रंग का होगा। ये इजी क्वेश्चन का सीरीज है ये, इसी वजह से ऐसा है। कह रहे कि बिजली का बल्ब किससे बना होता है? तो बिजली का बल्ब किसने बनाया? तो आपको पता है कि एडिसन नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया है, बिजली का बल्ब बनाया। इसके अंदर का जो फिलामेंट होता है ना, जो जलता है, फिलामेंट होता है, वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना रहता है? टंगस्टन का वो फिलामेंट बना रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत में कितने राज है वर्तमान में पूछा गया, तो कितने राज होंगे? 28 राज होंगे। और आपको पता है कि 28 क्या है, राज है, और 8 क्या है, 8 क्या है हमारे पास, यूटी है। ठीक है, 8 यूटी है और 28 स्टेट है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसकी संख्या बतानी है। तो कितने खिलाड़ी होंगे हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 कमेंट करके बताइए सही है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पर दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह पर, ध्वज पर, संसद में, किताब में। तो ये कहाँ होगा? राष्ट्रीय चिन्ह पर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ के जो नीचे यहाँ पर, जैसे कि ये मान ले कि अशोक स्तंभ है और इसी के नीचे जो ये वाला पायदान है ना, इसी पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सदा की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। सदा की हमेशा जीत, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत, सत्य।
सत्य की सदा जीत होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि किस जानवर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो आपको पता है किसको कहा जाता है, शेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शिकार करने में क्या है, शिकार करने में सबसे अव्वल नंबर पे आता है, इसीलिए इसको शेर जंगल का राजा कहा जाता है। कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान को क्या माना गया, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है इसमें। अगर ये पूछा जाएगा जनसंख्या में कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, यूपी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जो है बोला जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, तो इसके चारों ओर क्या करती है, घूमती है, रुकती है, उड़ती है, बदलती है, तो ये क्या हो जाएगा, घूमती है। इसको क्या बोलते हैं, जिसको परिक्रमा करना, क्या बोलते हैं इसको, परिक्रमण, परिक्रमण बोलते हैं। परिक्रमण का इसका समय कितना होता है, 365 या फिर 1 ईयर इसका समय होता है। परिक्रमा हो जाएगा 365 दिन यानी 1 साल। और अगर घूर्णन पूछा जाएगा ना, घूर्णन पूछा जाएगा तो घूर्णन हो जाएगा 24 घंटे या फिर 1 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम किस मौसम में मिलता है, तो किस मौसम में मिलेगा, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, पतझड़ में, तो बरसात में हो जाएगा। वैसे गर्मी और बरसात दोनों क्या है, एक दूसरे की पूरक ही है, तो गर्मी कहें या फिर क्या कहें, गर्मी कहें या फिर हम लोग उसको बरसात कहें, एक ही बात है, ठीक है। देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले भी हो चुका है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला कह रहे हैं कि पानी किस अवस्था में होता है, तो पानी किस अवस्था में होता है, आपको पता है कि तीनों अवस्था में होता है। ठोस, ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड और द्रव यानी कि क्या, द्रव यानी कि लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि क्या, गैस यानी कि गैस ही है ना, गैस यानी कि गैस, ठीक है। चलिए अगला सवाल कह रहे हैं कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, जनगण मन गाने की बात करेगा तो 1911 में सबसे पहली बार गाया गया था, सबसे पहली बार ये गाया गया था। आपको पता है कि 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और इसी दिल्ली दरबार में जो है सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान को, जनगण मन को गाया गया था, जनगण मन को गाया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, रुपया है, रुपया है। और रुपया का जो सिंबल है ना, ये वाला आर, इसको 2010 में जो है अपनाया गया था। 2010 से पहले ये नहीं था। अब हमारे पास जो सिंबल है वो उसका क्या है, आर, वो 2010 के बाद यही रुपया का सिंबल है। उसके बाद कह रहे हैं कि किस ग्रह के छल्ले होते हैं, छल्ले किसके होते हैं, शनि ग्रह के। आपको पता है कि जो शनि ग्रह होते हैं ना, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाता है, जैसे मान लेंगे ये शनि ग्रह, और शनि ग्रह के जो चारों ओर है ना, इस तरीके से ये क्या पाया जाता है, छल्ले, या फिर इसी को क्या कह देते हैं, इसी को रिंग कहते हैं ना, रिंग। और ये किसका बना होता है, ये रिंग बना होता है गैसों का। किसका बना होता है, गैसों का ये रिंग बना होता है। कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस जंगल में पाया जाता है, तो किस जंगल में, रेगिस्तान में, जंगल में, समुद्र में, जंगल में, या पहाड़ में। पहाड़ में तो होगा नहीं, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जंगल में पाया जाता है, पहाड़ में नहीं पाया जाता। तो इजी क्वेश्चन है, जंगल में पाया जाता है, ठीक है। कह रहे कि मनुष्य के शरीर में कितनी आंखें होती है, आंखें तो 2 ही होती है, कैसा सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है ना। कितनी आंखें होती है, 2 ही होती है, कोई भी बता देगा 2 ही भी होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, किसने डिजाइन किया, तो आपको पता है कि पिंगली वेंकैया जी जो है ना, इन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको क्या किया, इन्होंने डिजाइन किया। और इसे कब अपनाया गया, अपनाया कब गया, अपनाया कब गया, अपनाया गया इसको कब, इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, हमारा देश लागू हो गया, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। बस खत्म हो गया। इसमें क्या है, ये हमारे पास आंसर की है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितने सही हुए। टोटल 50 क्वेश्चन थे, 50 में से कितने सही हुए मेरे को बताएंगे। और ये हमारी किसकी थी, इजी सीरीज थी। इसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, मॉडरेट आएगा, मॉडरेट के बाद जो है हम लोग फिर हार्ड लेवल पर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हार्ड लेवल आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपके जो है 40 प्लस आंसर ठीक हुए होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कर दे। ठीक है, धन्यवाद।